अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट दिया, बहुत ही डिटेल पॉडकास्ट है। बहुत अच्छे तरीके से, और जो होस्ट था, जो लड़का था, उसने बड़े अच्छे तरीके से सवाल पूछे मुझसे, और बड़ी मज़े की, सच्ची बताऊँ, हमने कोई 30 से 35 मिनट की बनाई थी। मुझे तो पता भी नहीं लगा टाइम का, क्योंकि उसने बड़े मज़े मज़े के सवाल पूछे। तो ये नीचे लिंक दे रहा हूँ आपको, ये ऊपर आपको शो भी हो रहा था, थंबनेल वगैरह उसका। ज़रूर देखना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हो तो जो मैंने बातें बताई हैं उसमें, वो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर देखना, और नीचे जाकर बता भी देना कि भैया आपने कौन किसकी तरफ से आप आए हो। थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाएगी, और यही हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर स्पेशल वीडियो। मेरा नाम रिजवान है जी। मैं डेली व्लॉगिंग भी करता हूँ, मैं स्टूडेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन भी बताता हूँ ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और यहाँ डेली मुझे देखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। आई एम रियली सीरियस अबाउट इट कि यार 1 लाख सब्सक्राइबर तो कम से कम होना चाहिए ना, बंदा किसी को बताए कि यार ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उस पर जब देखे तो कोई अगला हैरान तो हो कुछ ना कुछ। खैर एनीवेज, तो यार काफी देर से मैं आउट था, सबको पता ही है। आई होप कि आप सब भूल चुके होंगे मुझे, इतनी तो उम्मीद है ही मुझे आप सब लोगों से। तो डेफिनेटली 2 मंथ से मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड की, बल्कि अपलोड की है लेकिन वो भी पहले की रिकॉर्ड की हुई थी। 2 मंथ से बनाई नहीं वीडियो, तो मैं ये बोलूँ ठीक है। खैर काम की बात पे आते हैं, ये सब बातें तो चलती रहेंगी। टाइटल और थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। वैसे जनवरी से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई क्या हुआ है, हमारे जो स्टूडेंट वीजे हैं वो क्यों नहीं लग रहे, क्या ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया, ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट बुलाना नहीं चाहता, इसकी मेन वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों? जब हमारा टाइम आया, हमें बाहर का सोचा, तो ऑस्ट्रेलिया ने वीजे बंद करने शुरू कर दिए, ऑस्ट्रेलिया ने सब कुछ खत्म कर दिया। तो इसकी रीजन मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं रिसेंट जो हो रहा है वो बताता हूँ आपको। अभी क्या चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया सच में सीओई कैंसिल कर रहा है। सीओई बोलो तो कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट, सिंपल वर्ड में बोलूँ तो आपको जो एडमिशन है, वो आप एडमिशन फॉर्म कह लो, कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट, वो मिलता है आपको। उसकी बेस पे आप वीजा अप्लाई करते हो एम्बेसी में जाके कि भाई मेरे पास ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में यूनिवर्सिटी का ये सीओई है, तो मुझे वीजा दो ताकि मैं वहां जाके पढ़ सकूं। अगर मैं ये बोलूं कि सीओई आपका वीजा है, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि वो होगा, सीओई आपके पास होगी तो आपके पास वीजा आएगा, वरना आपका वो नहीं है तो आपके पास अगर वीजा है भी है तो आपका वीजा कैंसिल कर दिया जाएगा। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, यूनिवर्सिटीज ने, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने, RMIT, डीकन यूनिवर्सिटी, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी, जो भी है इधर ना, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, उन्होंने सीओई कैंसिल करना स्टार्ट कर दी बच्चों की। डेफिनेटली वो कैंसिल होना शुरू होगी, तो अब आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास कोई है ही नहीं कि मैं क्यों अप्लाई करूं, मतलब आपको वीजा क्यों मिले जब आपके पास कोई रीजन ही नहीं है। तो उसकी जो रीजन दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि यार हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही हैं, इस बात से हमारे पास बहुत रश लगा हुआ, हम इसलिए बच्चों की सीओई कैंसिल कर रहे हैं, हमारे से मैनेज नहीं हो रहा। जितने भी कंसल्टेंट, जितने भी एजेंट हैं, उन्होंने भी बोल दिया कि भाई अब अप्लाई ना करो। वैसे तो इन्होंने पिछले सितंबर अक्टूबर में बोल दिया था कि यार अप्लाई नहीं करेंगे, हम जनवरी में करेंगे। जनवरी में आए तो और हालात खराब हो गए, उन्होंने तो सीओई कैंसिल करना स्टार्ट कर दी। तो ऐसा हुआ कि देखो, जब कोरोना आया ना, उसने 2 तरह के लोगों का फायदा किया और नुकसान भी किया, दो तरफा हुआ। अब फायदा किनका हुआ? फायदा उनका हुआ जो जिनका पहले नुकसान हुआ। जैसे कि मैं 2019 में ऑस्ट्रेलिया के लिए करने लगा। 2019 आज से कोई 5-6 साल बन जाते हैं, जितने भी बनते हैं वट। तब मैं करने लगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। 2019 से 20 आ गया, और 20 मार्च के मंथ में कोरोना लग गया। आज से एग्जैक्ट 4 साल पीछे चले जो, तो हाँ आज मार्च आ चुका है। कोरोना स्टार्ट हो गया भाई, मैं स्टक हो गया, मेरे पास सीओई भी आ गई, मेरे पास सब कुछ आ गया, बट मैं वीजा अप्लाई कर नहीं पा रहा था। उसकी रीजन क्योंकि बॉर्डर्स बंद थे। अगर मैं वीजा मुझे मिल भी जाता तो मुझे अपनी कंट्री में रह के ही ऑनलाइन स्टडी करनी पड़नी थी, जिसका तो कोई तुक भी नहीं बनता। आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि वहां पे रह के स्टडी करना मतलब कैसे आप करोगे, क्योंकि आप 6 मंथ बाद अपनी फीस भी देनी होती है, सब कुछ करना होता है। तो वहां से अगर आप पाकिस्तान से पैसे भेजेंगे, यहाँ पे डॉलर्स खरीदेंगे, तो वो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे डेफिनेटली, क्योंकि आपकी 17,000 पर सेमेस्टर फीस हो सकती है, साल की वन हो सकती है, जैसा भी है। तो मैं रुक गया, मैंने वेट किया कि कब आता है। उसमें मैंने विक्टोरिया यूनिवर्सिटी से फिर विड्रॉ ले लिया, डीकन यूनिवर्सिटी से विड्रॉ ले लिया। मेरा डेफिनेटली नुकसान हो रहा था, बट मुझे उसका फायदा तब जाकर हुआ जब 2022 में उन्होंने बॉर्डर्स ओपन किए, 2021 के एंड पे जब उन्होंने बॉर्डर्स ओपन किए, फिर उन्होंने बड़ा फास्ट सिस्टम कर दिया। मतलब मैंने एक तरह से दोबारा से वीजा अप्लाई किया 2021 के एंड पे, और विद इन 2 मंथ और विद इन 1.5 मंथ मेरा सब कुछ आ गया, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी थी मेरे साथ सब रेडी थी। तो मेरा वीजा 2-1.5 मंथ के अंदर आ गया, तो मैं सीधा बाहर आ गया। अब फायदा इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि मैं जब बाहर आया, मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत थी, मेरे पास स्टडी के बहुत सारे स्टडी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा थी, सब कुछ था। तो मेरे लिए बहुत फायदा होगा 2022 में आने के लिए। जो भी, ये नहीं मैं अकेले के लिए, जितने भी उस टाइम पे आए सबके लिए बड़ा फायदा हुआ, सबको अच्छी अच्छी जॉब्स भी मिल गई, सबने अपना सब कुछ क्लियर कर लिया। करते 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 आ गया 2024। 2022 से लेकर 2024 तक ऑस्ट्रेलिया में भी 2 साल स्टूडेंट नहीं थे। 2020 से 2022 तक जब कोरोना का टाइम था, बॉर्डर्स बंद थे, तो इनको भी चाहिए थे, इनकी हर जगह स्टाफ शॉर्टेज, आपको पता है सब कुछ जो भी है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं। तो जब ये दोबारा सारे लोग आए, इन्होंने शायद ज्यादा बुला लिए। अब जो
सब सोचते हैं। इन्होंने इतने बंदे बुला लिए कि इनसे मैनेज नहीं हो सका, हाउस क्राइसिस स्टार्ट होने लग गए, इन्फ्लेशन स्टार्ट होने लग गई क्योंकि रेंट काफ़ी ऊपर जाने लग पड़े, लोगों को डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम थी, इन्फ्लेशन बढ़ गई, जिसकी वजह से इन्होंने अब कहा कि नहीं यार अब हमें ना कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें अब मैनेज करना पड़ेगा सब कुछ। उस वजह से इन्होंने अब जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनको रोकना शुरू कर दिया। कुछ ये था कि जब कोरोना के बाद इनने ये नहीं कि सिर्फ मेरा ही फायदा होगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे जो जेन्युइन नहीं थे। जेन्युइन मीन्स उन्होंने फेक डॉक्यूमेंटेशन फेक सारा कुछ बनाया हुआ था, उनको भी इन्होंने वीज़ा दे दिए बिना देखे, क्योंकि उस टाइम पे इनको डिमांड थी, इनको चाहिए थे बंदे। अब जब इनको ये सब कुछ फेस करना पड़ा, ये चीज़ें जो भी इन्होंने पहले की, तो उन्होंने अब आके जितने भी जेन्युइन स्टूडेंट थे उनको भी रोकना शुरू कर दिया, उनको भी बोल दिया कि भाई हम वीज़ा नहीं दे रहे। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लो कि 80% वीज़ा रेशो होती थी पाकिस्तान के लिए स्टूडेंट्स के लिए पहले ऑस्ट्रेलिया में, वो अब कम करके 20 या 23% पे आ चुकी है। इट मीन्स के 0% ही हो चुके हैं, 23 कुछ भी नहीं है। कोई 100 में से एक आधे बच्चे का वीज़ा लगने के चांसेस है, वो भी अब ख़त्म हो चुके हैं। तो ये परमानेंटली नहीं है, खुल जाएगा। मैं दुआ करता हूँ कि जल्दी सब कुछ सॉल्व हो जाए। आई नो कि कितना मुश्किल होता है जब आपकी स्टडी ख़त्म हो चुकी है और आप वेट कर रहे हो बाहर जाने के लिए, आप स्टक हो, तो आपको एक आस एक उम्मीद होती है, लेकिन वो भी आप किसी को नज़र नहीं आ रही। सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं तो 2 साल फंस गया था पाकिस्तान में। मुझे तो ये लग रहा था कि मैं शायद नहीं जा सकता। मैंने फिर पाकिस्तान में ही पिज़्ज़ा शॉप पे काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने फिर एसी फ्रिज की जो शॉप्स थी गर्मियों में, मैंने उधर काम सीखना स्टार्ट कर दिया कि चलो यहाँ पर नहीं तो यार किसी अरब मुल्क चला जाऊँगा, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान से मुझे बाहर जाना है। तो ये सब कुछ मैंने करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर मेरे लिए बेहतर होगा। तो उम्मीद है आप सबके लिए बेहतर होगा। यही रीज़न है कि बैन नहीं हुए स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं हुआ। ना ही ऐसा हुआ है कि यार काफ़ी लोग सोचते हैं कि शायद जितने भी स्टूडेंट पहले गए थे हमसे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी कॉलेजेस चेंज कर लिए, उन्होंने लॉ नहीं पूरे मानने, मतलब कि वो 24 घंटे रिस्ट्रिक्शन से वर्क की, तो वो ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो उस वजह से वो समझ रहेगा। बाकी जो स्टूडेंट आएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ 2022 से नहीं आ रहे, स्टूडेंट बहुत पहले से आ रहे हैं। पाकिस्तान का ट्रेंड ज़्यादा चला था 2009, 10, 11, 12 में जाके ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो तब से स्टूडेंट आ रहे हो, तब से सेम चीज़ सीन हो रहा है। यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, कॉलेजेस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, फीस कम हो जाती है, सबको पता है, सब गवर्नमेंट को पता है। ऐसा रीज़न है कि इस वजह से कर रहे हैं। अभी इनसे बस मैनेजमेंट में थोड़ी सी गलती होगी, कुछ ज़्यादा इन्होंने फोकस नहीं किया 2022 में वीज़ा देते वक्त, तो उस वजह से थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ है। वरना ये अगर आप कहो कि यार हमसे पहले जो गए हैं उन्होंने कॉलेज में शिफ्ट हो गए, उन्होंने ये किया वो किया, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले से होता आ रहा है। ये नई चीज़ नहीं है, तो मेरी नज़र में तो ये गलती नहीं है। तो खैर बाकी यही है कि यार वीज़े अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी जून जुलाई इनटेक दोबारा आएगी, उस तक वेट कर लो। वरना ये साल तो मुझे उम्मीद नज़र नहीं आती, ये साल तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, ये साल तो वेट करना ही पड़ेगा। और मेरी नज़र में अगर मैं आपको ऑप्शन दूँ, तो अगर आपका किसी और कंट्री में होता है तो यार कर लो, वही बेटर है, क्योंकि आपका टाइम ज़ाया होगा, आपका स्टडी गैप बढ़ता जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है मेरी नज़र में। अगर आपका किसी और कंट्री में होता है, अगर आपको लगता है कि यार हाँ ऑस्ट्रेलिया ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बजाय मेरा इस कंट्री में हो रहा है, तो तभी ठीक है, तो गो फॉर इट। मैं तो यही बोलूँगा, अगर वेट कर सकते हो वेट करो। अगर आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही आना है किसी ना किसी रीज़न की वजह से, तो फिर वेट ही हो सकता है उतनी देर। मीनवाइल जब तक आपका वीज़ा नहीं आ रहा था, यहाँ जब तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ सीख लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये मैं हर वीडियो में मेंशन करता हूँ, लोग समझते नहीं है इस बात को, पता नहीं क्यों। मैं भी ऐसे था, ये नहीं, मुझे भी जब ऑस्ट्रेलिया में से कोई जानने वाला मुझे कहता था ये कर लो, तो मैं भी इग्नोर करता था। पर मैं आपको एज अ ब्रदर आपको मैं बता देता हूँ यार, बहुत फ़ायदा होगा। स्किल आप पता नहीं किस चीज़ को शायद स्किल सोचते हो, मैं आपको बताता हूँ, स्किल में यार कुछ भी हो सकता है। अब हमारे स्किलफुल बंदा पता है कौन सा, जिसको हम मजदूर कहते हैं अपनी सिंपल वर्ड्स में, वो स्किलफुल होता है। अब वो कटिंग करने वाला भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, वो एक वेल्डर भी हो सकता है, वो टाइले लगाना वाला भी हो सकता है, वो घास काटने वाला भी हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ आप उठा के देख लो यार, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, ये सारा स्किल में ही आता है यार। स्किल इसको को कहते हैं, और आपकी नज़र में क्या स्किल है मुझे नहीं पता। यहाँ पे ये बंदे सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ये जिनके मैंने नाम लिया आपको, कि ये बंदे ज़्यादा पैसे कमाते हैं, क्योंकि इनके पास एक स्किल है, इनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अब डेफिनेटली अगर आप कटिंग करते हो, आपको सलून का काम आता बहुत अच्छी तरह से, और मुझे नहीं आता, तो वहाँ पे एक जॉब आती है सलून की, तो किसको मिलेगी? सिंपल सी बात है, आपको मिलेगी अगर आपको काम आता है तो इसमें पे भी अच्छी खासी है। कल को आप अपना छोटे से बिजनेस स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली जब आप ऑस्ट्रेलिया आओगे तो आप स्ट्रगल करोगे, आप मजदूरी, सिंपल वर्ड में बोलो तो मजदूरी करोगे ही करोगे। आते साथ ही आप पेंट कोट पहन के कहीं अफसर नहीं लग जाओगे, आप छोटे छोटे स्टेप से मजदूरी से ही करते 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 3, 4, 5 साल बाद PR होने के बाद आप अपना सेटअप बना लोगे, और विद इन 6, 7, 8 ईयर्स आप एक अच्छा खासा जो होता है सेटअप अपना कर लोगे। देन यू आर सक्सेसफुल बिजनेसमैन, वट एवर जो भी है आप बन जाओगे। लेकिन छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे ना, अब एकदम से हम नीचे खड़े से तो सेकंड फ्लोर पे जा नहीं सकते, स्टेयर्स हमने एक स्टेप लेके जाना, तो उसी तरह ही है।
तो ये चीज़ें इसलिए मैं कहता हूँ, ये ना सोचो कि अगर आप कोई आप सलून का काम करना है तो आपने सारी जिंदगी यही काम करते रहना, वो तो आप पे डिपेंड करता है। आप पहले साल में इतनी आपका माइंड है, इतनी स्ट्रगल करो कि आप पहले साल में भाई अपना आप चेंज कर लो, या आप 10 साल भी उसी पे लगे रहो तो कोई भी आपको नहीं कुछ कहने वाला। तो मीनवाइल जब तक आपका वीज़ा नहीं लगता, कुछ ना कुछ सीख लो, बेटर है। खाना बनाना सीख लो, कपड़े धोना सीख लो, सफाई करना सीख लो, क्योंकि ये सब कुछ पाकिस्तान में हम लोग करते नहीं है। हमारी माएँ बहनें होती हैं वो करने वाली हैं तो वो कर देती हैं, तो इसलिए मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, ये भी करना सीख लो। बेटर सुबह उठो, अम्मी को बोलो मुझे ये सिखा दो, ये सिखा दो, वो भी सीख लो, सब कुछ सीख लो। कपड़े धोना, सुखाना, जो जो भी नहीं आता आपको वो सीखो। सेकंड, अपना टाइम ज़ाया ना करो, अपनी फील्ड रिलेटेड कोई ना कोई जॉब करो, ताकि जब आपका स्टडी गैप जो है वो पूछा जाए कि स्टडी गैप में आपने क्या किया, तो आप उनको लेजिट तौर पे बता सको, बजाय इसके कि बोलो यार मेरा मामा ये कंपनी है तो मैं उससे लेटर बनवा के दे दूंगा। ऐसा कुछ ना करना, बेटर है लेजिट तरीके से सब कुछ बना लो, जेन्युइन तरीके से, बचत हो जाएगी। तो मिलता है आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।